हाय फ्रेंड्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में डायरेक्शन के बारे में देखा था। हमने डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कुछ हमने उसकी ट्रिक वगैरह भी देखी थी। अगर आपको देखना है तो हमारी लास्ट क्लास में जा कर के देख सकते हैं। आज ही हमारा डायरेक्शन का थर्ड पार्ट है। हम देखते हैं क्वेश्चन। राम वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राम 10 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है। ओके, देन टर्न, यहाँ से वो टर्न हुआ कहाँ पे, साउथ नॉर्थ साइड में, एंड वॉक 15 मीटर। वो वहाँ से टर्न होकर के 15 मीटर उसने नॉर्थ टर्न लिया। अब हम साथ में करते भी जाते हैं क्वेश्चन। 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ये हमारा यहाँ पर डायरेक्शन हो गई। ये डायरेक्शन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट साइड में जा रहा है 10 मीटर, तो ये ईस्ट साइड में हमने 10 मीटर बना दिया। ओके, देन नेक्स्ट बोल रहा है टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 15 मीटर, मतलब नॉर्थ की साइड पे और टर्न कर रहा है वो 15 मीटर चलता है वहाँ से। नेक्स्ट, एंड देन आफ्टर टर्निंग, फिर उसके बाद में वो टर्न करता है वेस्ट साइड में और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब वेस्ट इधर की तरफ तो 10 मीटर, नीचे वाली जो अपनी वैल्यू है और ऊपर वाली दोनों सेम है, तो ये 10 मीटर सेम आएगी दोनों 10 मीटर। देन लास्ट में बोला है वो ही टर्न्स टू आ साउथ वॉक 15 मीटर। अब वो लास्ट में साउथ में टर्न लेके 15 मीटर चलता है, तो ये साउथ में टर्न लिया 15 मीटर। अब ये यहाँ की वैल्यू इक्वल, यहाँ की वैल्यू इक्वल। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी ये था एंड एंडिंग पॉइंट भी यही है। तो इसने लास्ट में क्वेश्चन पूछा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो वहीं पर ही पहुँच गया, तो इसका मतलब 0 हमारा आंसर होगा इसका। क्योंकि 10 मीटर इधर चला, 15 मीटर इधर चला, वापस 10 मीटर चला, फिर वापस 15 मीटर नीचे साउथ साइड में डाउन कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये चला है तो इसकी अगर हम वो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारी मिलेगी 0 मीटर। लिखा इन एन इवनिंग व्हेन सूरज स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, हिज शेडो वॉज एग्जैक्टली टूवर्ड्स हिज राइट, ही वॉक्ड 6 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। उसका जो शेडो जहाँ पे है वो उस वाली डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अब बोला एंड मूव 4 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट and moved 13 kilometer to how far is he and in which direction from the starting point, ये पूछ रहा है। अब इसका जो शेडो है वो इसके ये हमने यहाँ पे बना लिया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब बोल रहा है कि इवनिंग टाइम में, अब इवनिंग टाइम में इधर की तरफ है तो उसके इधर की तरफ शेडो बन रहा है, तो इसका मतलब वो जाएगा हमारा वो राइट साइड का बोल रहा है। ये यहाँ पे बोला हुआ है डायरेक्ट कि हिज राइट, तो उसके राइट में है, तो जो राइट में है तो वो ही वॉक 6 किलोमीटर, यानी कि वो जो उसके जो शेडो बन रहा है, शेडो वॉज एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज राइट, राइट में बन रहा है घर के। यहाँ लिखा है इन एन इवनिंग व्हेन सूरज स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, वो उसके हाउस से स्टार्ट करता है वॉकिंग। हिज शेडो वॉज एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज राइट, मतलब उसका शेडो जो बनता है उसकी जस्ट राइट साइड में बनता है, तो इसका मतलब जो वो जाएगा वो नॉर्थ साइड में जाएगा, तो वो चलता है उसके नॉर्थ साइड में 6 किलोमीटर के साथ में। देन आगे बोल रहा है कि देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 4 किलोमीटर, तो इसके लेफ्ट में टर्न करके 4 किलोमीटर चलता है। देन अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अगेन इसके राइट में टर्न लेकर करता है, वो राइट में टर्न लेकर के 6 किलोमीटर की वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ओके, देन ही स्टार्टेड टू हिज राइट, अब वो उसके राइट में चल करके 13 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर हो गया हमारा, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है, ये यहाँ पे 13 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। अब पूछ रहा है वो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो हाउ फार इज ही एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका जो एस पी है इससे जो ये ई पी है ये किस डायरेक्शन में है, तो इससे हम डायरेक्ट इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ ईस्ट,
इसका डायरेक्शन आ गया हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। बट ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार, मतलब कितनी दूरी पर। तो हम इसके लिए, इसको सोल्व करने के लिए हम इसको यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। जब ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ओके, फिर हम इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट डिस्टेंस पता कर लेंगे। जब ये 6 तो ये हमारी टोटल होगी 12, ये हो गई हमारी टोटल 12। ओके, अब हमें यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की हमें 4 दी हुई है, तो हम इसको यहाँ तक 4 ले सकते हैं, और जो रिमेनिंग है वो 9 हो सकती है हमारी। यहाँ नीचे हमारी 4 है तो ये भी 4, तो रिमेनिंग हमारी रह गई 9। तो ये हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक का टोटल 9, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा 12। अब ये पूछ रहा है SP से EP की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो, तो उसके लिए हम करेंगे, हम इसको दे देते हैं ABC, हमें निकालना है AC। अब AC निकालने के लिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमारे पास AB है 12 का स्क्वायर प्लस BC है 9 का स्क्वायर। अब हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं तो 144 प्लस 81 आता है। इसको भी सोल्व करेंगे तो 5 2 एंड 2, ये आता है हमारे पास 225। अब AC की डायरेक्ट वैल्यू, अब 225 जो है वो हमारा 15 का एग्जैक्ट वर्ग है। तो हम इस तरीके से इसको लिख दिया डायरेक्ट टर्म में 225। 15 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसलिए 15 आएगी। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्ट डिस्टेंस आएगी वो 15 किलोमीटर आएगी। तो इससे हम यहाँ बोल सकते हैं कि 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में जो है वो हमारा, इससे इसका स्टार्टिंग पॉइंट से जो डायरेक्शन है वो तो होगी नॉर्थ ईस्ट, एंड जो उसका कितनी दूरी पे है वो होगा हमारा 15 किलोमीटर के साथ में। अब हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट S रोहन वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। पहला पॉइंट वो S पॉइंट से चला 30 मीटर नॉर्थ में। सेकंड, आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, उसके राइट जा कर के 30 मीटर चला। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड अनदर 50 मीटर, यानी कि वो उसका राइट लेके वापस 50 मीटर चला। फाइनली टर्न टू हिज राइट, वो वापस उसके राइट मुड़ा एंड वॉक 30 मीटर। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इसमें एक तो उसका डायरेक्शन, कि वो डायरेक्शन क्या होगी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से, देन सेकंड उसके डिस्टेंस उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फ्रॉम पॉइंट S, ये यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमारा है S पॉइंट, ये हमारा S। यहाँ पे बोल रहा है 30 मीटर नॉर्थ में चलता है, ये 30 मीटर हमारा हो गया नॉर्थ में, ये 30 मीटर। आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉकड, ये राइट टर्न लेकर के 30 मीटर चला। ओके, देन ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 50 अनदर 50। अब ये 50 इससे ज़्यादा ही जाएगा। ओके, देन आगे बोल रहा है एंड टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब इसके राइट इधर की तरफ, तो इसके राइट में जाएगा तो ये 30 मीटर इसने अगेन ट्रेवल कर लिया। स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये रहा हमारा। अब हम यहाँ पे है ही सेम हमारे पास एक डायरेक्शन चार्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम देखते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लो हमारा ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा एंडिंग पॉइंट इसी पे ही है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ जा रही है। तो ये हमारा जिसका ये डायरेक्शन आएगी, ये डायरेक्शन हमारी आ जाएगी यहाँ से साउथ, कि उसका जो फेस, जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो है साउथ। ओके, अब ये पूछ रहा है सेकंड, एंड वॉट डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस क्या होगी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में। अब हमारी स्टार्टिंग पॉइंट की टोटल है वो 30 है, अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल 50 है और ये 30 है। हमें पता है कि 50 माइनस हम 30 करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 मीटर, और 20 मीटर साउथ साइड में ही उसका ये आंसर होगा। 20 मीटर तो उसके दोनों के बीच की डिस्टेंस है। SP तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, EP हमारा एंडिंग पॉइंट, तो SP और EP के बीच की जो डिस्टेंस होगी 20 मीटर होगी, और SP से जो EP का डायरेक्शन होगा वो होगा हमारा साउथ।
पर अब एक क्वेश्चन दिया हुआ, राम वॉक 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड टर्न टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एंड वॉक 6 मीटर, देन ही मूव्स 2 मीटर साउथ एंड 4 मीटर वेस्ट. what is the distance between the point he started and finally reached. हम देखते हैं कि जो ये बोल रहा है पहला कि टर्न नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि ईस्ट वेस्ट में इधर की तरफ. ओके, तो हम इधर की तरफ चले कितना मीटर, 6 मीटर. देन बोल रहा है कि साउथ ईस्ट में भी 6 मीटर, साउथ ईस्ट इधर की तरफ, तो ये चले हम साउथ ईस्ट में भी 6 मीटर. देन बोल रहा है देन ही मूव्स 2 मीटर साउथ. अब यहाँ से हमारा 2 मीटर साउथ गया, ये आ गया हमारा 2 मीटर साउथ में. देन वो बोल रहा है कि एंड 4 मीटर वेस्ट. अब यहाँ से जाएगा 4 मीटर वेस्ट, ये गया हमारा 4 मीटर वेस्ट. अब यहाँ से हमें पता है कि ये एक हमारा ट्रायंगल हो जाता है. तो ये पूछ रहा है कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, इससे एंडिंग पॉइंट के बीच में, कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, EP. तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमें डिस्टेंस दी हुई है वो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी, तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मीटर. तो जो इसका आंसर आएगा हमारे डिस्टेंस का, ये आएगा हमारे 2 मीटर. तो 2 मीटर हमारे इसकी डिस्टेंस होगी.